कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले लोगों के लिए नया साल 2024। नए साल में परेशानियां खत्म होगी या नहीं, स्वयं का मकान बनेगा या नहीं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी, नए साल में आपका विवाह का योग बनेगा या नहीं, कर्ज से छुटकारा मिलेगा या नहीं, विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा, लंबे समय से जो आपके रुके हुए काम है क्या वो 2024 में फिर से चलेंगे या ऐसा ही रहेगा। आखिर क्या रहेगा कुंभ राशि वाले लोगों का 2024 का भविष्य फल। लाल किताब के अनुसार क्या कहता है कुंभ राशि वाले लोगों का राशि फल। इस साल में आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो एक एक करते हुए संपूर्ण कुंभ राशि के बारे में अपन इस वीडियो में विश्लेषण करने जा रहे हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय नमः। मित्रों, लाल किताब एक रहस्यमय विद्या की किताब है और ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब का बहुत ही बड़ा महत्व भी होता है। आखिर लाल किताब के अनुसार क्या कहता है कुंभ राशि वाले लोगों का 2024 का भविष्य फल। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके स्वामी भगवान शनिदेव बनते हैं और अभी शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजमान है। कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से आप लोगों को पता ही होगा कि पिछले 2 सालों से लगभग परेशानियां चल रही है। 2022 और 2023 इन 2 सालों में धन और व्यापार से जुड़ा बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। कहीं आपकी धन की बचत नहीं हो पाई, क्योंकि शनिदेव जो है ना वो 7.5 की वजह से आपके लिए कष्टदायक माहौल बना रहे हैं। इस साल 2024 में बृहस्पति और शनि आपके ऊपर रहेंगे और साथ ही राहु जो है ना वो आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं लाल किताब के अनुसार संपूर्ण कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की करियर और नौकरी के बारे में। उसके बाद व्यापार, प्रतियोगी परीक्षा, स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति, सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर और नौकरी के बारे में। मित्रों, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव आपकी कुंडली के पहले भाव में रहकर तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर आपकी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में नए साल 2024 में आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन का योग भी बनेगा। आपको घमंड से बचना चाहिए और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलता रहेगा। 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक कुंभ राशि में मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर रहेगी। ऐसे में 2024 में यह जो 5 फरवरी तक का महीना है, यह कुछ खास फल आपको नहीं देगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बाकी मार्च के बाद आपके सूर्यदेव 6ठे भाव में आएंगे, जिससे कुंभ राशि में नवम पंचम राजयोग बनेगा, जिसके कारण नौकरी करने वाले लोगों की उन्नति होगी। मार्च और अप्रैल में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आपके बॉस आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। इन 2 महीनों के दौरान आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, वेतन में बढ़ोतरी होगी और आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिल सकता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसकी तुलना में बहुत ही अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपको सीनियर और जूनियर दोनों का ही सपोर्ट मिलेगा और साथ ही आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। 10वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि होने के कारण जितने भी आप एफर्ट्स लगाएंगे, जितने भी आप प्रयास करेंगे, सभी में सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी में बढ़ चढ़कर योगदान देने की कोशिश करेंगे। खूब आप मेहनत करेंगे और उसका पूर्ण रूप से आपको परिणाम भी हासिल होगा। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार है तो 5 फरवरी के बाद आपको नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे। जो व्यक्ति नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। 5 फरवरी तक आपको शांति बनाए रखनी है। उसके बाद आप नौकरी बदलने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। 1 मई के दिन देवगुरु बृहस्पति आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। ऐसे में करियर से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होगी। जो व्यक्ति राजनीति के फील्ड में अगर कोई भी काम करते हैं ना, उनको मई के बाद कोई भी अच्छी और बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। मन आपका प्रसन्न रहेगा। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के व्यापार के बारे में कि आखिर बिजनेस का स्तर आपका कैसा रहेगा, व्यापार की परिस्थितियां कैसी बनेगी। पूरी जानकारी अपन जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। अगला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए व्यापार की स्थिति कैसे रहेगी। मित्रों, साल 2024 में व्यापार की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने जा रही है। भगवान शनिदेव आपके 7वें भाव पर दृष्टि रखेंगे और 7वें भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके 11वें भाव में दशमेश मंगल के साथ स्थिर होकर मंगल और शनि के साथ सूर्य की युति बनाएंगे और उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति मई महीने में 3रे भाव में रहकर 7वें 9वें और 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में कुंभ राशि वाले जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो बिजनेस करते हैं ना, उन लोगों का भाग्य प्रबल हो जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं उनको व्यापार में भरपूर उन्नति मिलेगी। आप दुगुना नहीं बल्कि 4 गुना मुनाफा कमाएंगे। व्यापार वर्ग के लोगों के लिए नया साल 2024 बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ का एक योग बना रहा है। हालांकि जो व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, पार्टनर्स के बीच मतभेद हो सकते हैं। बाकी जो कोई भी प्रोप्राइटरशिप में स्वयं का व्यापार करते हैं, कोई भी दुकान लगा रखी है अपने खुद की, तो उनको मई के बाद दिन दुगुनी रात चौगुनी गति मिलेगी। और साथ ही अभी जिस तरह से आप ग्राहकों का इंतजार किया करते हैं, मई में आपको खाना खाने तक का ही समय नहीं मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं लाल किताब के अनुसार कुंभ राशि वाले लोग जो विद्यार्थी है, जो किसी अच्छी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा। मित्रों, कुंभ राशि के छात्रों के लिए साल की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शनि के प्रभाव के कारण पढ़ाई में आपका मन कम लगेगा। साल के मध्य में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित होगा। आप मेहनत करते रहेंगे तो सफलता की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति के सहयोग से आपको उच्च प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। साल के अंत में पुनः शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। सीधे शब्दों में करें कि जो भी कुंभ राशि वाले विद्यार्थी है, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मई महीने के बाद आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने आपके लिए भारी रहेंगे। पढ़ाई से आपका ध्यान भटक सकता है और प्रेम संबंधों में आप पड़ सकते हैं। इस बात की विशेष रूप से आप सावधानी बनाए रखिए। किसी भी विपरीत लिंग के प्रति आप आकर्षित होने से पहले अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, व्यवधान नहीं हो जाए। नया साल 2024 इस तरह से योग बना रहा है कि आप जिसकी तरफ देखेंगे उसी से आप आकर्षित हो सकते हैं और आपके प्रेम संबंध बन सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के प्रेम, रोमांस, परिवार और रिश्तों के बारे में। मित्रों, नए साल में 2रे भाव में राहु के चलते और साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके 2रे भाव में रहेगी। इससे परिवार के सदस्यों के बीच कड़वाहट और गलतफहमियां पैदा होगी। परंतु शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके 4थे भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टिपात करेंगे, जिसके चलते साल की शुरुआत में परिवार में खुशियां मिलेगी। माता पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और 3रे घर में जब गुरु बृहस्पति आपके आएंगे ना मई में, उसके बाद
घर परिवार में आपका माहौल और भी अच्छा और खुशनुमा रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे और पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो वो दूर होगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के बारे में और उसके बाद आर्थिक स्थिति के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए 2024 में शनिदेव की कृपा से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु की उपस्थिति है, जिससे आपको पेट संबंधी कोई भी रोग होने की संभावना है। ऐसे में आपको खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई भी भोजन नहीं करें जिससे कब्जी और एसिडिटी हो। उसके अलावा बवासीर जैसी कोई भी समस्या आपको परेशान कर सकती है नए साल में, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में और उसके बाद अपन उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति बैठकर 7वें, 9वें और 11वें भाव को देख रहे हैं, जिसके चलते नए साल में आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। सूर्य और मंगल देव आपके 11वें भाव में रहने के कारण आपको उत्तम रूप से आर्थिक लाभ मिलेगा। राहु महाराज पूरे साल आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो खर्चों में बढ़ोतरी बनाएंगे। इसलिए गुरु बृहस्पति के आप उपाय करते रहिए, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। चलिए बात कर लेते हैं लाल किताब के अनुसार कुंभ राशि वाले लोगों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों, लाल किताब में सबसे पहला उपाय तो यह बताया गया है कि साल में एक बार आप कन्याओं को भोजन कराएं और कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरा उपाय यह है कि आप आंखों में काला सुरमा यानी कि काजल लगाते रहें और उसे खुली शीशी में रखकर सुनसान जगह पर शनिवार के दिन दफन कर दें। यानी कि आप शुक्रवार के दिन कोई भी सुरमे की शीशी लेकर आनी है, डब्बी लेकर आनी है, शनिवार के दिन आंखों में लगाएं और आंखों में लगाने के बाद किसी भी सुनसान जगह पर आप जमीन में उसे गाड़ कर आ जाएं। तीसरा उपाय यह है कि किसी भी तालाब में शनिवार के दिन एक तांबे का सिक्का फेंककर भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें। चौथा उपाय यह बनता है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन एक ध्वज यानी कि जो हनुमान जी का झंडा होता है वो लाल रंग का हो, यह भगवान श्री बजरंगबली को जरूर चढ़ाएं। इससे आपके लिए राहु और शनि की जो पीड़ा दोष है ना, उससे छुटकारा मिलेगा। और साथ ही इस साल 2024 में आपके भाग्यशाली अंक की बात करें तो वो 6 और 8 है। भाग्यशाली तारीख है 6, 8, 15, 17 और 23। इसी के साथ 1, 2 और 9 तारीख से आपको बचना चाहिए। इस तारीख के दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। भाग्यशाली रंग आपका नीला रहेगा, लेकिन लाल और काले रंग से बचना चाहिए। उसके अलावा 3 काम आपको नहीं करने हैं। पहला है किसी भी पराई महिला या पराई पुरुष पर आपको नजर नहीं रखनी है। दूसरा, शराब नहीं पिए और तीसरा, किसी के साथ ब्याज का धंधा नहीं करें। ये 3 काम 2024 में आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि शनिदेव न्याय के भाव में विराजमान होकर कर्म का फल देख रहे हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और